एक बार एक फुद्दू सा क्वेश्चन करा देते हैं ताकि हल्का सा वार्म अप हो जाए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी लिखिए। आइए, अब आपको पता है कि ओमेगा है डी थीटा बाय डी टी। थीटा टी की टर्म्स में देना ही इस बात का इंडिकेशन है कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। टू एन इंटू एन माइनस वन प्लस 0 हो गया। तो ओमेगा का इक्वेशन आ गया 4t माइनस 3। तो t इज इक्वल टू 2 पुटअप कर दो, 8 माइनस 3 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका फुद्दू सा क्वेश्चन था, आपको भी आ गया होगा ये। तो लिख लीजिए फिर। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? भाई देखो मधुर जी, मेरी बात समझो आप। अगर एक पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इस पॉइंट पर ऐसे घूम रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा जाता है? इधर। और इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर जाता है? इधर। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? लिखिए नोट करके। एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर whose direction is along the axis is called as axial vector. एग्जाम्पल लिखिए एक्सियल वेक्टर का। एंगुलर वेलोसिटी is an axial vector whose direction is given by राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है? देखिए, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड तो समझते हैं ना सब गर्ल्स? अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आप राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे घुमाइए। आपका अंगूठा किधर दिखा रहा है? ये है आपका एक्सियल वेक्टर, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अगर इस तरह का सर्कल है तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, और अगर ये ऐसे घूमने लग गया अंदर, तो कहने का मतलब अगर सर्कुलर मोशन ऐसा है तो एक्सियल वेक्टर इधर आएगा, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन ऐसा है तो एक्सियल वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, लिखिए। आगे बढ़िए। हाँ जी, इसका मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई है कि नहीं? और अगर वो यहां पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया। अगर यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा की ना वैल्यू बदल रही है ना इसकी डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। हा बूझ भाई, ओमेगा है ना, ओमेगा में दो वैल्यू हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। लीनियर मोशन में चलते चलते इधर मुड़ जाता था, हम कहते थे कि यार डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में घूम तो उधर ही रहा है ना, तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गई। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू कर दे तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, वो जीरो हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन हो और एंगुलर एक्सेलरेशन आए भी। सही बात है। लिखिए टाइम पीरियड। क्या वो निकल गया? उन्होंने कि यार बोल तो सही रहा था ये, कुछ कुछ पता नहीं क्या बोल गया बीच में। हाँ, इस सर्कुलर मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट बार बार बदलेगा। सुनो अवैध, सुनो मियां सुनो, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज होगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी बार बार चेंज होगी।
लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। यानी कि इस वेलोसिटी के चेंज होने से कुछ तो आएगा, एक एक्सेलरेशन हो रहा है, नाम क्या है उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हमने कई बार बोला होगा नाइन्थ में कि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लग रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा आएगा। कोई भी सर्कुलर मोशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा आएगा, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन आए ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर इसकी स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो दोनों आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया और सेंट्रीपिटल भी आ गया। ये गेम थोड़ा आगे बढ़ेगा, है? है? बताऊंगा। लिखिए, टाइम पीरियड, इसको हम कैपिटल टी से बताएंगे, वही चीज है जो आपने साउंड में पढ़ी हुई है क्लास 9। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और ये कैसे निकाल सकते हो आप? 9th में पढ़ा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा दूं, 2πr/v, ऐसे निकलता है ना। अगर यह आपका टोटल एक चक्कर लगा रहे हो आप, तो एक चक्कर के डिस्टेंस ये है, और अगर आप 20 स्पीड से जा रहे हो तो टाइम पीरियड ऐसे निकलता है। v आपको यह भी याद होगा, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता है। और f ले लें या सिंबल n भी ले सकते हैं, है ना, जो आपको सूट करे। लिखिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अगर सर्कुलर मोशन है और कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ये है, ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये आपकी लीनियर है, इसी को आप बोलते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये होता है v = ओमेगा क्रॉस r, r इज रेडियस वेक्टर। यानी कि इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है तो ओमेगा से r की तरफ उंगलियां घुमानी पड़ेंगी। करके दिखाऊं मैं आपको एक बात, देखिए, ये हो गया आर वेक्टर, ये है ओमेगा वेक्टर। यानी कि ओमेगा हो गया ये, आर हो गया ये। अगर ओमेगा से आर की तरफ मैं उंगलियां घुमाता हूं तो अंगूठा मेरा इधर आना चाहिए। शुरू करो, आ रहा है? आ रहा है डायरेक्शन में? लिख लीजिए। के वाला भी लगा सकते हैं। ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी है तो ओमेगा ये है, आर ये है, और ओमेगा क्रॉस आर करते ही बी आ जाता है, तो ऐसे आ जाओ, ओमेगा और आर। तो ओमेगा से आर की तरफ मैं उंगली घुमा रहा हूं तो ये आ रहा है ना, ये क्या है? वेलोसिटी। क्या सही आ रहा है? आ तो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट है। पोजीशन वेक्टर मान लो रेडियस वेक्टर ही है। अगर वो वहां है तो, जैसे वो यहां है तो आर वेक्टर ये हो गया, अगर वो यहां है तो आर वेक्टर ये हो गया। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, एक होता है ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसमें इसकी हम कह सकते हैं लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा होता है, जबकि इसमें लीनियर स्पीड वेरी करती है। सुनना मेरी बात, बाद में लिखना। क्या इसमें लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है? वो तो हो ही नहीं सकती, उसका तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यहां पर बताइए, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, इसमें बताइए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा नहीं होगा? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आता है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से बताएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से बताया है। बोथ आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे आप फैन का मूवमेंट देखिए, इस तरह का मोशन होगा। एक पत्थर को रस्सी से बांध दीजिए, पत्थर को रस्सी से बांधिए और घुमाइए, कांस्टेंट स्पीड से घुमाते रहना। ये किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फैन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ये क्या चीज है बताइए? आइए, पत्थर को बांधिए, ऐसे घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, हमेशा ग्रेविटी लगती है इसमें। तो इसमें स्पीड धीरे 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 कम होती है, फिर बढ़ती है मैग्नीट्यूड वाइज, जबकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है। हाँ बोलो, क्या कहते हैं? ठीक है, ये दोनों ही मोशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे या तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के आखिर में पढ़ लेंगे या वर्क पावर एनर्जी में पढ़ लेंगे। ये हम यहीं पढ़ेंगे। लिखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, अगर ये m साइज का पार्टिकल v वेलोसिटी से इस r रेडियस में घूमता है, तो इसकी स्पीड की वजह से एक फोर्स इस पर लगता है, जो कि इसको अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ महसूस होता है। स्पीड की वजह से होता है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यह फोर्स
रियल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता, याद रखिएगा। इसको एक तरह का हम स्यूडो फोर्स मान करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो है कि ये पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक फोर्स तो लग रहा है, इसका मतलब है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इस पार्टिकल को ऐसे जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, पार्टिकल उधर नहीं जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो इसका यह मतलब हो गया कि सेंटर की तरफ एक फोर्स और लगना चाहिए। ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज, बिना इसके सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता है। हाँ, बाद में लिखना सब, मुस्कान जी बाद में लिखना, बहुत टाइम है अपने पास, पहले समझिए जो मैं कह रहा हूं, इत्मीनान से रखिए। नहीं भी लिख पाई तो इसका वीडियो लेक्चर इसमें से लिख लेना, बट समझने का काम है। क्या करें, नहीं भी समझ पाई तो घर पे वीडियो लेक्चर में समझ लूंगी, ये बात सही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। अब नेचर में सेंट्रीपिटल फोर्स लोकेश जी खुद से नहीं आता, कोई दूसरा फोर्स होता है जो एक्ट करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप कहते हैं अर्थ और सन का सिस्टम लीजिए, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। फिर भी अर्थ कैसे घूम रही है? हाँ, तो सन, अगर इसका मास मैं ms मान लूं, इसका मास me मान लूं, तो दोनों के मास की वजह से यहां पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, and this gravitational force act as a centripetal force। तो मैं यहां लिखूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, ये अर्थ का है तो अर्थ का, तो कोई अलग से थोड़े ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स था दैट फोर्स एक्टेड लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए, अगर मैं एक पत्थर को रस्सी से बांध करके इस तरह से घुमाऊं इस सर्कुलर मोशन में, तो इस पत्थर पे भी बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, तो ये उधर क्यों नहीं जा रहा? कौन? रोप लगा रही है, तो रोप में जो टेंशन आती है, जो खिंचाव लगता है, दैट इज ऑल्सो ए फोर्स कॉल्ड एज टेंशन फोर्स, एक्ट एज अ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q1 किसी नेगेटिव फिक्स्ड चार्ज के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, इसमें भी मास है, इस मास की वजह से भी इसमें एक फोर्स लगेगा, तो ये उधर क्यों नहीं जा रहा? नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को खींच रहा है। दिस प्लस माइनस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
क्या फॉर्मूला होता है इसका? के Q1 Q2 बाय, कहां पढ़ा आपने ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन फोर्स एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलम फोर्स एक्टिंग, खुद से कोई एक कांस्टेंट थोड़ा ना है, डिपेंड करता है सिस्टम क्या है। बनाइए सारे एग्जांपल। अब लिखे आराम से मुस्कान जी, लिखे डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखिए ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज in direction, velocity changes in a circular motion, hence an acceleration produces radially inward along the radius, अंदर की तरफ। This is called as centripetal acceleration। देखिए सपोज कीजिए ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और पार्टिकल किसी टाइम पर यहां पे था, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, थोड़े टाइम के बाद में वो यहां आया और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। यहां से T1 से T2 जाने में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है डेल्टा थीटा, ठीक है, ए से बी पोजीशन पर चला गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इसको उठा करके मैं यहां रख देता हूं, है ना, इसको उठा करके यहां रख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये एंगल आ जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है। और पहला वाला ये है, तो इधर से इधर जो आएगा ये आएगा डेल्टा वी। बनाइए डायग्राम। इसको मैं V1 मान लेता हूं, इसको मैं V2 मान लेता हूं। ये हो गया V1 वेक्टर, ये हो गया V2 वेक्टर। और याद रखना V1 का मैग्नीट्यूड V2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना हुआ है ना। वो लंबी कहानी है, अभी आपको मानना पड़ेगा, वो मैथ से निकलेगा। इसको मैं O कह देता हूं, इसको P कह देता हूं, इसको मैं Q कह देता हूं, A भी हटा देना, ठीक है। OPQ या POQ कर दूं, इसको मैं P कह देता हूं, इसको O, इसको Q कह देता हूं। और इसको नाम देता हूं ABC। ये अगर A है, इसको B और इसको C कह देता हूं। आइए, क्या OP इज इक्वल टू OQ है? क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। एंड AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। इसीलिए POQ इज इक्वल टू BAC।
आइए, हमारे पास दो ट्राइंगल है, पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ए सी। आइए, क्या ओपी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1? लिखिए, यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मत मानो, उसका मेरे को काम भी नहीं है ना। बताइए, ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर है या नहीं है? और देख लो इसमें, ये याद करना पड़ेगा, है ना? कौन है ये? पी क्यू, पी क्यू अपॉन ओपी, बी सी अपॉन ए बी। क्या पी क्यू को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डेल्टा एस? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? ओपी क्या है? आर। बी सी क्या है? डेल्टा वी। ए बी क्या है? वी। बोलिए। आइए, क्या मैं डेल्टा वी को डेल्टा एस अपॉन आर इंटू वी लिख सकता हूं? दोनों को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, और इसमें मैं लगा दूं लिमिट डेल्टा टी ट्रेंडिंग टू 0। क्या इसको मैं dv बाई डी टी कह दूंगा? क्या ये ds बाई डी टी है? ds बाई डी टी को मैं कह दूंगा वेलोसिटी, और dv बाई डी टी को मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर बाई आर, और v को आप इधर देखिए, v को आप ओमेगा आर भी कह सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। लिख लीजिए भाई, मैं बताता हूं। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। आपने ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ा था कि v2 वेक्टर विल बी v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर क्या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर नहीं है? वही तो लिखा है मैंने। ये नहीं आ रहा तेरा समझ में? ये तो कराया ना कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाली होती है वो बाकी दो का एडिशन है। और ये मैं डायरेक्ट भी लिखा चुका हूं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, वही तो है। इसमें ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। मुझे एक दो क्वेश्चन कराने हैं, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, इनका एक रिलेशन निकलवाना है। खत्म, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।